हेलो जी। स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक नए वीडियो में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अरमान मलिक खुश नज़र आ रहे हैं कि हाँ भाई, पायल मलिक बाहर चली गई है, अच्छा है, वो जाके बच्चों को घर को संभालेगी और हम दोनों यहाँ पे हैं, गेम खेलेंगे। अरमान मलिक ने कहा कि उनको ये चीज़ पहले से ही पता थी कि पायल चली जाएगी, क्योंकि पायल की यहाँ पे किसी चीज़ में हिस्सेदारी नहीं है। तो ये तो सरासर झूठ है। सब लोग देख रहे हैं कि वो जिस दिन से आई थी, हाँ वो बोलती कम थी, हर चीज़ में वो नहीं बोलती थी, बहुत सारे वो आर्गुमेंट नहीं करती थी, लड़ाइयाँ नहीं करती थी, लेकिन बाकी जगह पे अगर उसको देखा जाए, अगर कोई टास्क दिया गया तो उसमें वो पीछे नहीं हटी, और किचन में भी उसको देखा गया काम करते और बाकी जगह पे। तो ये तो एक अलग बात थी। लेकिन भैया कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद से पायल को वापस बुलाया जाएगा थोड़े दिन के बाद में, और इन सब के बीच में फिर से ड्रामे होंगे। ये तो एक बिग बॉस की बात है। अब बात करते हैं इनकी लाइफ को लेके कि अरमान मलिक ने सोचा था, अरमान मलिक को ये लगता है कि वो बहुत बड़ा मास्टरमाइंड है, सारा का सारा सब कुछ उसी को पता है, वो जो प्लान करता है वो ही सब कुछ होता है। क्योंकि यहाँ भी उसने जैसे दिखाया ना कि हम तो पहले से ही पता था, प्रिपेयर थे इस चीज़ के लिए, जिस दिन कोई भी टास्क मिलता है तो उसके लिए भी, जैसे खाना खत्म हो गया तो कि हम प्रिपेयर थे पहले से, पायल गई तो मुझे पता था, मतलब उसको अपने आप को बड़ा दिखाना होता है हर चीज़ में। लेकिन भैया कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इसने यहाँ पे आगे बहुत बड़ी गलती कर ली है। अब इसके जितने भी पुराने चिट्ठे थे वो दोबारा से फिर से खुल गए हैं, चाहे वो पायल की और राहुल की शादी को लेके हो, चाहे इनके जो पहले के कांड थे इनके होम टाउन से वो खुल गए हैं, दिल्ली के जो इनके चोरी डकैती के कांड थे वो खुल गए हैं, इनके जेल वाले जो कांड थे वो खुल गए। एक इन पे और भी केस चल रहा है छोटी लड़की को लेके, वो कांड भी अब खुल गया। और इनको जितना आसान लग रहा है और जितना ये यहाँ बैठ के हंस रहे हैं ना, इससे भी ज़्यादा कहीं प्रॉब्लम होने वाली है इनको बाहर निकल के। क्योंकि जैसे ये बाहर निकलेंगे ना, एकदम से फिर से मीडिया इन पे टूट पड़ेगा। और ऐसा है नहीं कि तुम मीडिया को इग्नोर कर दोगे, तुम उनके सवालों के जवाब नहीं दोगे। इनको तो आइडिया भी नहीं है कि बाहर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, कितनी ज़्यादा इनकी वो कहते हैं ना कि एक तरीके से कुत्ते खानी हो रही है बाहर इनके बारे में। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये बाहर निकलेंगे एकदम से मीडिया इन पे टूट पड़ेगा और इसके पास कोई जवाब नहीं होगा। पायल तो पहले ही चली गई है, वो तो हो गई है साइड में। वो एक अलग बात है कि कभी उसको दोबारा से बिग बॉस बुला ले, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर ये और कृतिका बाहर आते हैं या ये अकेला बाहर आता है तो इसको लोगों को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। इसको अपना मुंह छुपा के भागना पड़ेगा यहाँ से। क्योंकि ये भाई ये तो है नहीं कि इसका कोई अपना छोटा सा शहर है, या फिर कहते हैं ना कि चंडीगढ़ है जहाँ ये अपनी मर्जी से किसी को इंटरव्यू देगा, किसी को नहीं देगा, या सब चीज़ें जो है वो अपनी मर्जी से करेगा। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं चलने वाला है। यहाँ तो पता ही है बाहर निकलेगा और कब कोई क्या पूछ लेगा किसी को नहीं पता है। लेकिन अब जैसे जैसे इनके सारे कांड खुले हैं और जैसे इनके पीछे की चीज़ें हैं वो एक के बाद एक नई नई निकल के आ रही हैं। आज बहुत सारे लोगों ने ये बोलना शुरू कर दिया कि अब निकली है पायल यहाँ से, क्या पता घर जाएगी, या क्या पता अपने उससे मिलने जाएगी। लोगों ने वो उसने किससे शादी की थी पायल ने वो भी निकाल लिया। बहुत सारी चीज़ें लोग निकाल निकाल के ले आए और इनके लिए मुश्किलें पैदा हो रही हैं और भी होंगे आगे आने वाले टाइम में। ये चाहते थे कि यहाँ आके ये अपनी इमेज क्लियर करेंगे, लेकिन ये इनकी गलत फहमी थी। ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं। पता नहीं इन्होंने ये कैसे सोच लिया कि इनको बिग बॉस में जाके अपनी इमेज क्लियर करनी है। क्योंकि देखो, बिग बॉस एक ऐसा रियलिटी शो है जहाँ पे पूरी दुनिया में देखा जाता है, या इंडिया में तो कह सकते हैं कि इंडिया में तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत लोग देखते हैं। तो अगर हम किसी को नहीं भी जानते होते हैं तो हम फिर उसके बारे में सर्च करते हैं, गूगल पे सर्च करेंगे। आजकल चीज़ें इतनी जल्दी अवेलेबल होती हैं, इतनी आसान है कि हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जैसे अब घर में जो 15-16 लोग थे, सबके सबके बारे में हम नहीं जानते होते हैं, लेकिन जिनके बारे में हम नहीं जानते उनके बारे में हम गूगल करते हैं और गूगल से जानते हैं कि भाई ये कौन है, कैसे है, क्या है। इसी तरह से अरमान मलिक के बारे में जो नहीं भी जानता था वो लोग भी जानने लग गए। और जैसे ही लोग इनको गूगल करना शुरू करते हैं तो गूगल पे इनके लिए अच्छी से ज़्यादा जो इनकी ये चीज़ें छुपा रहे हैं ना वो ज़्यादा है। आधे टाइम तो ये अपनी कई हुई बातों से मुकर जाते हैं, ये अपनी जो बातें होती हैं उनसे पीछे हट जाते हैं कि भाई ये तो हमने किया ही नहीं था। जैसे कि इनकी शादी वाली बात थी, शादी वाली बात को लेके वो बार बार पलटते रहते हैं। कभी कुछ कहते हैं मम्मी पापा ने छोटे में बचपन में करवा दी थी, कभी कहते हैं हुई ही नहीं है, कभी कहते हैं डिवोर्स हो गया। बहुत सारी चीज़ें उनकी चलती रहती हैं जो कि वो खुद ही कह के खुद ही पलट जाते हैं अपने बात से। बहुत सारे प्रूफ हैं इन सारी चीज़ों के। खुद उनकी जो अब दोनों वाइफ हैं उन्होंने इस बात को माना है कि हाँ इनकी शादी हुई थी और डिवोर्स हो गया, और इनकी सारी फैमिली ने भी माना है कि हाँ भाई शादी हुई थी लेकिन बाद में डिवोर्स हो गया, उसके 2 बच्चे भी हैं, वो अलग हो चुकी है, उसकी अपनी अलग दुनिया है। लेकिन ये भाई साहब अपने मन मर्जी से जैसा इनका दिल चाहता है वैसे स्टेटमेंट दे देते हैं। लेकिन अब इनके साथ ऐसा नहीं होने वाला है। यहाँ से जब निकलेंगे तो यहाँ का जो मीडिया है वो एक अलग टाइप का है। भाई वो तुम्हारे कहने से या तुम्हारे
पैसे देने से या तुम्हारी पॉडकास्ट वाले मित्र का वो नहीं है, अड्डा नहीं है कि बस उसको अपना पॉडकास्ट चलाना है या फिर पैसे देके तुम मीडिया को बुला लेते हो, तो वैसा नहीं होने वाला है। अब बिग बॉस से जब बाहर जाओगे तब तो मीडिया का सामना आपको करना ही पड़ेगा और उनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो कि वो आपसे क्या पूछेंगे, कुछ भी पूछ सकते हैं। और अब अगर ये चीज़ें कहीं ना कहीं दब गई थी तो एक बार फिर से हाईलाइट हो रही हैं, फिर से इन चीज़ों पे ध्यान दिया जाएगा और ये चीज़ें और ज़्यादा फैलेंगी। मुझे कहीं से भी नहीं लगता कि ये जो चीज़ सोच के यहाँ पे आए थे कि वहाँ जाके इनको कोई फ़ायदा होगा, मुझे लगता है इनको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि ये सोच के ही ये आए थे कि वहाँ जाके जो कंट्रोवर्सी हो रही थी, जो इनके बारे में चीज़ें बोली जा रही थी, ये उनको ठीक कर देंगे, ये लोगों को जवाब देंगे। पहली बात तो ये है कि आपको लोगों को जवाब देना ही क्यों है? क्यों आपको लोगों को जवाब देना है? क्यों ऐसी चीज़ों को आप बढ़ा-चढ़ा के दूसरों के सामने बताते हो, हमारे में इतना प्यार है, हमारे में ये है, हमारे में वो है। भाई आप जानबूझ के तो पंगे मोल ले रहे हो। फिर आप कहते हो कि लोग आपके साथ ऐसा करते हैं, लोग आपको ट्रोल करते हैं, लोग कंट्रोवर्सी करते हैं। आप जानबूझ के चीज़ों को कर रहे हैं, इसलिए करते हैं। अगर किसी की ज़िंदगी में ऐसा है भी तो लोग सोचते हैं 100 बार इन चीज़ों को बाहर निकालने से पहले, और आप सरेआम सोशल मीडिया पे लोगों को दिखा रहे हो कि ये जी, देखो जी, ये हमारी लाइफ है, हम वाइफ हस्बैंड हैं और हम 3 हैं। जानबूझ के जब चीज़ों को दिखाओगे तो लोग तो भैया बोलेंगे, ट्रोल करेंगे, क्योंकि ऐसा हमारा समाज और हमारी संस्कृति अलाउड नहीं करती जैसा आप कर रहे हैं। तो चलिए जी, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर और चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।